वेलकम बैक दोस्तों कंटेंट कॉपीराइटिंग क्लास में। दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि हमने अगर राइटिंग स्टार्ट करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर आपको राइटिंग के मतलब आइडिया नहीं है या अगर आप नहीं जानते, वो कहते हैं कि आप यहां पर अकाउंट बनाएं, हमें एक वर्ड बताएं और हम आपके लिए कंटेंट बना देते हैं, आपके लिए राइटिंग का काम कर देते हैं। दोस्तों वो जो वेबसाइट्स होती हैं ना, वो बेसिक स्टार्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं बनती। मसला ये होता है, देखें एक बंदा 6 7 8 10 घंटे लगा के आर्टिकल बनाता है और आप एक वेबसाइट पे जाके वहां पर एक वर्ड देते हैं, वो आपको आर्टिकल बना देती है। उसमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा एक बात याद रखें, जब आपसे कोई बंदा कहता है कि मुझे आर्टिकल लिख दें या आर्टिकल बना के दे, तो ज़ाहिर बात है उसके पास या तो टाइम की कमी है या कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो वो नहीं कर सकता, जो आपसे वो काम लेना चाहता है। लेकिन अगर आप आर्टिकल उसे किसी वेबसाइट से ही बनवा के देते हैं तो उसे भी आइडिया हो जाता है कि आपने कैसे काम किया है और कहाँ से आर्टिकल बनाया है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने माइंड से अगर आर्टिकल बनाया है तो उस जैसी चीज़ कोई नहीं होगी। बहुत सी वेबसाइट्स कहती हैं आप हमसे आर्टिकल बनवा लें, 10 सेकंड 60 सेकंड में बना देंगे, 20 सेकंड में बना देंगे, 2 मिनट में बना देंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं बनती। लिहाजा हमने स्टार्ट करना है, बेसिक सीखना है। तो आए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट 500, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है जी, मैं पेंसिल ले लूँ। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है, आपने डेली 500 वर्ड्स लिखने हैं। दोस्तों 500 वर्ड्स लिखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 500 वर्ड्स बड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन अब आपको सोचने में मुश्किल होती होगी। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे टीचर ने कहा था 1000 वर्ड्स लिखने हैं। मैंने कहा 1000 वर्ड कहाँ से लिखने। जब मैं टाइपिंग शुरू की तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने 200 तक लिखा, फिर 300 तक लिखा। जब 300 वर्ड्स हो गए ना, तो मेरी बस हो गई, मुझे आइडिया ना मिले। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 500 वर्ड्स का आपने आर्टिकल लिखना है, कैसे लिखना है, उसमें कितनी ज़्यादा हेडिंग होनी चाहिए, कितने ज़्यादा बुलेट्स होने चाहिए, कितने ज़्यादा आपको पॉइंट होने चाहिए। सारा कुछ मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, आपको सारा उसके बारे में गाइड करूंगा। ठीक है जी, आ जाए अपने आर्टिकल की तरफ। राइट 500 वर्ड्स डेली। आपने 500 जो वर्ड है, 500 वर्ड्स डेली लिखने हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल हर चीज आपको करके दूंगा। सिर्फ आपने मेहनत थोड़ी सी करनी, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए काम करना है। दूसरी चीज, स्टार्ट राइटिंग ऑन डेली रूटीन। देखिए दोस्तों, एक दिन मैंने आपको टास्क दी 500 वर्ड्स लिख लें, आपने दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन छोड़ दिया, पांचवें दिन छोड़ दिया, फिर 6 डे को शुरू कर लिया। ऐसे नहीं करना। आपने रोज एक टाइम अपने लिए रख देना है, यानी कि या मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में। जब आप समझते हैं मेरे पास ये टाइम बिल्कुल फ्री होता है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं होता, इसमें मैं ये काम कर सकता हूँ, आपने वो टाइम फिक्स कर लेना अपने लिए। और उसी वक्त वो 500 वर्ड्स वाला अपनी जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, वो शुरू करनी है। ओके हो गया। पहली बात 500 वर्ड्स आपने लिखने हैं। दूसरी बात, डेली 500 वर्ड्स लिखने हैं जिस वक्त आपने फारिग होना है, और एक टाइम आपने ज़रूर फिक्स लगना है। अगर वो टाइम नहीं आपके लिए इजीली एडजस्ट होता तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एडजस्ट करके अपने काम ये शुरू करना है। तीसरी बात, राइट समथिंग यू नो एंड लव टू एक्सप्लेन। दोस्तों आपने जब स्टार्ट करना है ना, कुछ टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, कुछ वर्ड्स प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा जिन पे आपने लिखना है, लेकिन कुछ आप स्टार्ट जब करें कुछ ऐसा लिखें जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, भाई मुझे ये बताओ कि लैपटॉप मैंने लेना है, कौन सा लूँ, कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी रैम होनी चाहिए, कितना वीजीए होना चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसके बाद मैंने ये सॉफ्टवेयर इस पर यूज़ करने हैं, आप मुझे कैसे गाइड करेंगे, मुझे बताएं मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। आप ऐसे कोई चीज़ को, टॉपिक को अपने माइंड में रखें
और ऐसे आपने आर्टिकल लिखना है जैसे आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं। इस तरह आपको आर्टिकल लिखने में भी आसानी होगी, और जब आप आर्टिकल लिखेंगे आपको काम करने में मज़ा आएगा। आपको ये नहीं लगेगा यार ये कोई बोझ है, ये मुश्किल काम है या मैं कर नहीं सकता। ये माइंड में रखना है। जब आपने स्टार्ट करना है ना, आपने आप वो टॉपिक्स लेना है जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, जिसके बारे में आप बताना भी चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टार्ट आपने ऐसे लेना ताकि आप राइटिंग में रुक ना सके, आपके लिए कोई रुकावट ना बन सके, आप स्टार्ट ले सकें। क्लियर हो गया। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स क्या चीज़ होती हैं? राइटिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि आपको कोई वर्ड्स दे देना या किसी चीज़ के बारे में आइडिया दे देना, उसके ऊपर आपने राइटिंग करनी है। तो वो राइटिंग प्रॉम्प्ट्स के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसके वर्ड्स भी बताऊंगा, उसके आइडियाज़ भी दूंगा। फिर आप उसके ऊपर जो आपको आसान लगे आप उस पर काम करना। ठीक है, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। एक बड़ी अच्छी बुक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको दूंगा। आप उसे स्टडी करके बेशुमार आइडियाज़ ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कैसे स्टार्ट लेना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद ज्वाइन फेसबुक ग्रुप एंड ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों ये बहुत बात जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आप फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेज और ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम फॉर्म कहते हैं। वहाँ पर अक्सर लोग किसी टॉपिक के बारे में बहस करते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं और उसके दोस्त आंसर देते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी जो आपके मतलब टॉपिक के रिलेटेड हो, यानी कि हम लोग अब राइटिंग के मतलब सीख रहे हैं, राइटिंग में मतलब बात कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर राइटिंग के मतलब बात होती है, जहाँ ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पर राइटिंग के मतलब बात होती है, वहाँ पर राइटिंग के मतलब क्या टिप्स बता रहे हैं, और उसके बाद राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑनलाइन टूल कौन से बेहतरीन चल रहे हैं। ऐसे बेशुमार चीज़ें होती हैं जो हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उनके साथ रिलेशन बना लेंगे, तो आपको भी आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, क्या चीज़ इम्प्रूव करने के लिए बेहतर है। तो इसलिए आपको फेसबुक ग्रुप्स और ऑनलाइन फॉर्म जो हैं बहुत वहाँ पर ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं। मुझे भी समटाइम कुछ ना कुछ आइडिया लेना हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं ना, खुदा जानता है, जेन्युइन बात है। हर बंदा पता है क्या कहता है, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो। हर बंदा ऐड लगा रहा है, कोई किसी को गाइड करने की कोशिश नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। शायद में भी कोई किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। अगर कुछ बताना चाहता है तो वो कहता है मुझे पैसे दो, ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, वो सॉफ्टवेयर खरीद लो। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, यहाँ पर आपकी राइटिंग बहुत आसान होगी, यहाँ पर कंटेंट बनाना बहुत आसान है। आप एक वर्ड दें, आपको 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल जाएगा, 1000 वर्ड का आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना। मैं अब आपको वो भी बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं आपको कैसे बेनिफिट दे सकती हैं, लेकिन आपकी बेसिकली पहले थोड़ी सी बेस होनी चाहिए। अगर आपकी बेस नहीं है तो फिर उन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप एक वक्त आएगा कि थक हार के छोड़ देंगे, लेकिन आपने हारना नहीं है, आपने जीत के ऊपर जाना है और अपने एक बेस बना के एक जगह पर पहुंचना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। 5 चीज़ें इधर मैंने बता दी, 5 चीज़ें और आपको बतानी है। 500 डेली वर्ड्स आपने लिखने हैं, डेली रूटीन बना के काम करना है, स्टार्ट उस चीज़ से करना है जिसको आप जानते हैं, पसंद करते हैं और इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। और 5वीं चीज़, आपने फेसबुक ग्रुप, पेज और ऑनलाइन वेबसाइट्स जहां पर राइटिंग के मतलब बातचीत होती है उनको ज्वाइन करना है। वहां देखना है किस चीज़ के बारे में बात होती है, किस टॉपिक के बारे में बात होती है, कैसे राइटिंग के बारे में सोल्यूशन फाउंड हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये 5 पॉइंट और हैं और उनको भी आपने जहन में रखना है जब आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। आपने डिक्शनरी को यूज़ करना है। डिक्शनरी को यूज़ करने का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ वर्ड्स जो आप जिनको नहीं जानते उनको उनसे आपकी पहचान हो जाएगी और उनके मतलब का पता चल जाएगा। डिक्शनरी रोज़ कुछ आप ओपन करें, कोई मूवी देखें, कोई बुक पढ़ें और डिक्शनरी से उसके वर्ड्स की मीनिंग्स ढूंढें। इससे आपकी जो मेमोरी है वो बेहतर होगी और आपको राइटिंग में बहुत हेल्प होगी। और एक और बात, लर्न न्यू वर्ड डेली। आपने रोज एक नया वर्ड सीखना है। और क्यों सीखना है? जब आप राइटिंग करें तो उसमें वो वर्ड यूज करें। और कोशिश, एक मैं आपको टिप देता हूं, और कोशिश करें ऐसा वर्ड
याद रखें जो आपके रिलेटेड टॉपिक के आपको बार बार फ़ायदा दे। यानी कि हमने कॉपी राइटिंग के मतलब कुछ ना कुछ सीखना है तो हमने राइटिंग मतलब कोई ऐसा वर्ड याद कर लेना है जो बहुत इफेक्टिव हो, बहुत ज़बरदस्त हो, और बार बार हम जो भी कोई टॉपिक लिखें उसमें हमें वो इस्तेमाल करने में आसानी हो और हमारा आर्टिकल खूबसूरत लगे। क्लियर होगी? उसके बाद इंक्रीज योर वोकैबुलरी। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी इसी तरह है जिस तरह आपका नॉलेज है, जिस तरह आपकी जेब में पैसे हैं, जिस तरह आपके पास कोई चीज़ की कलेक्शन हो। वोकैबुलरी मिसाल के तौर पे क्या चीज़ है? वर्ड्स होते हैं। आई एम गोइंग फास्ट टू लाहौर, ये एक मतलब मुहावरा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आई वेंट टू लाहौर, देखिए ना उसमें मैंने 4-5 वर्ड यूज़ किए हैं, इसमें एक छोटा वर्ड यूज़ किया है। इसी तरह वोकैबुलरी के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक लेक्चर बना के और एक उसकी एग्जांपल्स बताऊंगा कि वोकैबुलरी आपकी जितनी अच्छी होगी आपका टॉपिक उतना खूबसूरत होगा, उतना वैल्यूएबल होगा, उतना इंगेजिंग होगा, उतना ज़्यादा जो रीडर होगा वो आपके साथ इंगेज रहेगा और उसे पता चलेगा कि यार ये कोई बंदा है जिसने आर्टिकल लिखा है, ज़बरदस्त काम किया है। तो इस इंशाल्लाह मैं वोकैबुलरी आपने ज़रूर अपनी बढ़ानी है। वोकैबुलरी के ऊपर भी एक बुक है, बड़ी शानदार बुक है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, आपको दूंगा। तो फिक्र नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे और उसमें सारी चीज़ें, सारी स्टेजेस जो है ना कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? वोकैबुलरी के बारे में आपने सुन लिया और समझ लिया, और इसको वोकैबुलरी को आपने नेट पे सर्च करके उसके वर्ड्स जो हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड उन्हें याद करना, सर्च करके याद करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया? लर्न न्यू टेक्निक अबाउट राइटिंग। अब देखें, जब हम किसी काम को हम सीखते हैं या किसी काम को करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि आसानियां पैदा हों। जिस तरह मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं वो बताती हैं आप हमें एक वर्ड बताएं, 2 वर्ड बताएं, हम आपको आर्टिकल बता देते हैं। तो इस तरह आपने सर्च करना है कि राइटिंग के लिए आप कौन से टूल यूज़ हो सकते हैं जो हमारे काम को आसान कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे उससे पहले, सबसे पहले ज़रूरी इस बात की है कि आपको ये पता हो कि मैंने राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेस नहीं बनी हुई राइटिंग में, फिर जो आप आर्टिकल जनरेट भी करेंगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब आप किसी को देंगे तो उसे पता चल जाएगा इसने ये आर्टिकल जनरेट करके मुझे दिया है, इसने इसमें ना ही एसईओ का ख्याल रखा है, ना ही इसने कोई वोकैबुलरी का ख्याल रखा है, और ना ही इस आर्टिकल ने रैंक करना है। मैंने आपको दोस्तों एक बात छोटी सी बताई है ना, जो बंदा आपको राइटिंग के लिए कोई असाइनमेंट देता है या आपको कोई काम देता है, या तो उसके पास काम नहीं होता, या तो उसके पास टाइम नहीं होता, सॉरी, या उसके पास उस तरह क्वालिटी वाला आर्टिकल नहीं उससे बनता, तो वो क्वालिटी लेने के लिए आपके पास आता है। लेकिन अगर आप वो क्वालिटी उसे नहीं डिलीवर करते या उसे वो चीज़ बना के नहीं देते जिसकी वो डिमांड कर रहा है या जिस चीज़ को वो तलाश कर रहा है, एक दफ़ा तो आपके साथ ज़रूर वो काम करेगा, नेक्स्ट टाइम वो आपको छोड़ देगा। तो जिस बंदे को, हमेशा याद रखें, एक आर्टिकल की ज़रूरत होती है, उसको लाइफ में नेक्स्ट टाइम भी बेशुमार आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। तो उस बंदे को कभी आपने मिस नहीं करना, उसको ऐसा काम करके देना है तो उसे, ताकि दुनिया में कोई और बंदा नजर आए, उसे समझ यही आए यही बंदा मेरे लिए काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। एंड पे एक ज़रूरी बात और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप लिखें, कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, तसल्ली के साथ थिंक, सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके बाद लिखें, उसके बाद रीड करें, उसके बाद खुद पढ़ें कि यार मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या ये कुछ समझ आ रहा है या इसका कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है या कोई एंगेजिंग इसमें है। उसके बाद एडिट करें अगर उसमें कोई मिसिंग है, गलती है। उसके बाद थोड़ा सा आराम करें, एंड पे रिलैक्स हो जाएं, छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए अपने काम को, वहाँ पर छोड़ के बाहर चले जाएं, आधा घंटा घंटे बाद फिर आएँ और फिर उस काम को देखें कि यार मैंने टॉपिक लिखा था, इसको मैं फिर स्टडी करता हूँ, फिर देखता हूँ, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। देखें दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ हमें इंस्टीट्यूट में ऐसे ही सिखाया गया हुआ है, ऐसे ही बताया गया हुआ है, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा किसी वेबसाइट पे चले जाएं, अकाउंट बना लें, $10 $20 दे के अनलिमिटेड आर्टिकल बनाएं। इंशाल्लाह ताला वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ें किस सेंस में आपको हेल्प करेंगी, किस जगह पर आपको प्रमोट करेंगी, वो आपको मैं सारा गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर ये स्टेप लेंगे तो फिर आप सक्सेस, लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती, आप हमेशा अपनी जगह नहीं बना सकते। अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा आपको क्रिएटिविटी
आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। जो कोई बंदा आपसे काम ले वो आपके काम में डिफरेंस देखे कि वाकई यार ये जो बंदा कर रहा है वो मुझे आर्टिकल जनरेटर करके नहीं दे रहा। तो इसी तरह आपकी बेस बनेगी, इसी तरह सारे मामलात होंगे। तो आपको अंदाज़ा हो गया है, आपको मैंने आज 10 चीज़ें बताई हैं कि आपने स्टार्टिंग कैसे लेनी है। पहली चीज़, आपने 500 वर्ड्स लिखने हैं, डेली रूटीन से लिखने हैं। उसके बाद जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ को आप आसान समझते हैं, उससे आपने स्टार्ट लेना है। उसके बाद राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, कोई भी आपको आइडिया मिलता है वो आप समझते हैं कि मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, आप उस पर स्टार्ट कर लें। और उसके बाद डिक्शनरी का यूज़ करना है, रोज़ एक वर्ड आपने याद करना है। उसके बाद वोकैबलरी को अपनी को इंक्रीज़ करना है, बेस बनानी है। फिर आपने टेक्निक्स यूज़ करनी है। उसके बाद आपने फेसबुक, ऑनलाइन फॉर्म्स और मुख्तलिफ वेबसाइट जहाँ पर राइटिंग के मतलब बातचीत होती है वहाँ उनके साथ कनेक्ट हो जाना है, उनसे अपना उनकी बात सुननी है, अपनी बात उनको बतानी है, उनसे आइडिया लेना है। और एंड में जब आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद अपने आर्टिकल को लिखना है। सबसे पहले आपने खुद रीड करना है। रीडिंग के बाद अगर आपको कोई मसला नज़र आता है या कोई मिसिंग नज़र आती है या कोई गलतियाँ नज़र आती हैं, उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने रिलैक्स करना है, उसे छोड़ देना है। रिलैक्स करने के बाद घंटा आधे घंटे बाद वापस आना है, आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपको काम आसान भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और बेहतरीन भी लगेगा और आपको काम करने में मज़ा आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको स्टार्ट करने में आसानी होगी, बेहतरी होगी। और उसके बाद जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, वर्किंग में अच्छे हो जाएंगे, फिर ये जो ऑनलाइन टूल है ना, ये आपको काम देंगे। मैं आपको बताऊंगा इनसे आपने कैसे फ़ायदा लेना है। इतनी सी बात है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर फॉलो नहीं किया, जो भी होता है मुझे तो अब इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है, तो फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।